हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इसी तरह से मेरे सारे भाई बहन, माताएं बहनें सभी स्वस्थ और मस्त रहें। तो ये है मेरा छुट्टी वाले दिन का ब्लॉग, यानी संडे का ब्लॉग था। तो ये एडिटिंग अब हो पाई है तो थोड़ा लेट हो रहा है ब्लॉग, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम। मैं थोड़ा लेट हो गई थी उठने के लिए क्योंकि इन्हें स्कूल नहीं जाना था, और ये बताते नहीं हैं कि इन्हें छुट्टी वाले दिन अर्जेंट में तुरंत में ही काम निकाल लेते हैं कि आज वहाँ जाना है वहाँ जाना है। अगर नाइट में पता हो तो उस हिसाब से काम कर लेते हैं। छुट्टी वाला दिन था तो मैंने कहा आराम से उठ जाएंगे, काम कर लेंगे। तो मुझे थोड़ा लेट हो गई थी, मैं 6 बजे के बाद ही उठी थी। तो ये रात के बर्तन उसमें डलिया में रखे हुए थे, तो मैंने कहा लाओ उन्हें रैक में लगा देती हूँ। और थोड़ा सा मोटर चला करके आई थी, तो उधर मोटर चल रहा था, मतलब पानी टंकी में भरा जा रहा था। तब तक मैंने ये बर्तन जो क्लीन किए हुए थे वो रख दिए थे। और जो दूध आया था वो वाला डिब्बा, जो दूध है हमारे यहाँ पे लास्ट में आता है, तो दूध का डिब्बा रह गया था केवल साफ़ करने के लिए, तो वो रखा हुआ था सिंक में। और ये नाइट में मैंने बच्चों के लिए, इनके लिए बादाम भिगो देती हूँ, तो वो मैंने कहा बच्चों को दे देती हूँ और इनको भी दे दूँगी। और सुबह का टाइम था तो बच्चे भी, पड़ोस के बच्चे भी आ गए थे खेलने के लिए, तो वो बच्चों के साथ में साइकिल चला रहे हैं। और हमारे बच्चे तो इंतज़ार ही करते रहते हैं इन बच्चों का कि कब ये आएँ तो हम खेलना स्टार्ट करें। तो अंदर ये बेड पे बैठे थे तो मैं इनको दे आई बादाम, बच्चों को भी दे दिए थे। और मैं अपने पानी भरने में लग गई थी कि मोटर आ रहा है तो पानी भर लूँ। और इधर ये बैठे हुए थे तो अचानक इन्होंने, मतलब उस टाइम तो नहीं बताया कि न कहीं जाना भी है। तो मैं तो अपने आराम से काम कर रही थी, मैंने कहा कर लूँगी, कहीं जाना तो है नहीं, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां चल रही हैं भी इस टाइम पर। तो मैं यहाँ पर जो बिस्तर था वो फोल्ड कर रही थी, कंबल वगैरह पड़े हुए थे। और बच्चे तो निकलने का नाम ही नहीं लेते सर्दियों में कंबल में से। तो रुद्र को मैंने ज़बरदस्ती उठाया था, मैंने कहा उठो बेटा कपड़े पहनो। और जब तक बिस्तर में से निकलते नहीं हो ना, जब निकल जाते हो तो सर्दी नहीं लगती, और जब तक ओढ़े बैठे रहेंगे तो ऐसा मन करता कि निकलो ना, इसमें सर्दी लगती रहेगी। तो मैंने कहा ये कंबल घर, मतलब तह बनाती हूँ इनकी, जब ये निकलेगा। तो इधर मैं कंबलों की तह बना रही थी और ये भी नहीं निकले थे, तो मैंने कहा आप भी निकलो इसमें से जब ये बच्चे उठाएंगे। तो इन्होंने बात की अपने फ्रेंड से, तो अचानक ही इनका प्लान बन गया कि हमें बरेली जाना है। तो इनके लिए मैं उधर चाय, मतलब मैंने कहा चाय थोड़ी लेट बनाऊंगी क्योंकि इन लोगों ने पेस्ट नहीं किया था, तो मैं चाय बाद में बनाती। फिर अचानक ही इनका प्लान बन गया, तो ये बोले पहले मेरे लिए चाय नाश्ता बना दो, मैं जा रहा हूँ। और फिर मैं अपना काम छोड़ करके जो कर रही थी डस्टिंग वगैरह, तो वो मैंने बंद कर दी। मैंने पहले इनको इनके लिए तैयार कर दूँ जो भी देना है, खा नाश्ता वगैरह। तो मैं चली गई थी ये डस्टिंग करने के बाद में, मतलब बिस्तर समेटने के बाद में तुरंत ही मैं चाय बनाने चली गई। और उधर जो पानी भरा जा रहा था तो मैंने पीने का पानी तो भर लिया था, और नहाने की जो ताज़ी पानी हो, मतलब झाड़ू पोछा के लिए मैं आजकल ताज़ी पानी से ही पोछा लगा रही हूँ। थोड़ा मॉर्निंग के टाइम लाइट चली जाती है और लाइट आती है 7:30 बजे की तरफ, तो जब पानी आता मैं तभी पोछा लगाती हूँ, क्योंकि रात का जो टंकी का पानी है बहुत ठंडा हो जाता, तो उससे पोछा लगाने में हाथ ऐसे लगते हैं जैसे, मतलब सुन्न सुन्न पड़ गए हूँ, इतना ठंडा पानी आ रहा है। तो मैं आजकल ठंडे पानी से पोछा नहीं लगा रही हूँ, मैं ताज़ी पानी से पोछा लगाती हूँ। और आप लोगों से भी, सभी लोगों से निवेदन है, तो प्लीज़ आप लोग ठंडे पानी में हाथ मत दीजिए, सर्दी बहुत पड़ रही है। तो यहाँ पर मैंने बेड का जो बिस्तर है वो सही कर दिया था, और उसके बाद में मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि इनका अचानक से ही प्लान बन गया था बाहर जाने का। तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। इधर मैं बाल्टी लगा जाऊँगी, मैं मतलब बच्चों के पेस्ट वगैरह के लिए, और मैंने अपने नहाने के लिए बाल्टी लगा दी थी गर्म होने के लिए। मैंने कहा जब तक मैं अपना काम करूँगी। और इधर देखो ये बच्चे मेरी वीडियो देख लिया था कि वीडियो बन रही है आंटी की, तो आए उसमें कुछ ना कुछ हरकत ज़रूर कर जाते हैं बच्चे। ये सोच रहे हैं कि मुझे, मतलब पता नहीं चलता, लेकिन मैंने देख लिया था। तो कहता है आंटी मैंने थोड़ा सा अपनी वीडियो बना दी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। और इधर मैं पानी, एक बाल्टी मैंने गर्म होने के लिए लगा दी थी, और दूसरी इसमें मैंने कहा ताज़ी पानी की भर जाएगी तो उससे मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी, और बच्चों के नहाने के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में आधे घंटे के लिए पानी आता है। और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, इनके लिए चाय बनने रख दूँगी। और गुड़ की चाय आजकल हमारे यहाँ पर बन रही है, सब पूरी सर्दियों भर हमारे यहाँ पर गुड़ की चाय बनती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय।
और गर्म पानी तो मैंने सुबह उठते ही इन्हें दे दिया था, मैंने भी पी लिया था, क्योंकि सबसे पहले मैं गर्म पानी ही पीती हूँ आजकल सर्दियों में क्या, मैं गर्मियों में भी मॉर्निंग में उठ के गर्म पानी पीती हूँ और इनको भी देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी बनी जा रही है गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय। यहाँ पर मेरी चाय बन रही थी और ये ना किचन में ही आकर खड़े हो गए थे, पेस्ट कर रहे थे, बोल रहे थे जल्दी करो। मैं मतलब इनकी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था कि जल्दी निकलो, मतलब लेट हुए जाने, तो इन्होंने पेस्ट किया और तुरंत बोले चाय के साथ कुछ मत बनाओ, बस केवल चाय दे दो, ऐसी मैं रास्ते में कुछ ना कुछ खा लूँगा। तो इन्होंने मतलब चाय बनाना भी मुझे मुश्किल कर दिया था, बड़ी मुश्किल में चाय बननी थी, इन्होंने ज़्यादा अच्छे से खौलाने भी नहीं दी। तो फिर मतलब चाय इतनी गर्म थी तो मैंने इनकी चाय में अलग से दूध डाल दिया, मैंने कहा लो ठंडी, मतलब पीने लायक हो गई थी। झूठ बोल के जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं तो बोल के, लेकिन वीडियो बन रही थी तो मैंने सच्चाई बोल दी कि मैं जा रहा हूँ, वैसे मैं झूठ बोल के जाने वाला था। क्या है मैडम, जाने नहीं देती है, झूठ बोल के तो जाना ही पड़ेगा भाई, क्या करें, जिस काम को करने नहीं दिया वो काम तो झूठ बोल के किया ही जाता है। चाय पीनी पड़ी, टाइम था नहीं, अगर चाय पी के नहीं जाता तो पी लो, अगर चाय पी के नहीं जाता तो गुस्सा हो जाती। और इधर ये पी रहे थे चाय, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं मतलब झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि किसी के जाने के बाद में तुरंत झाड़ू पोंछा नहीं करते हैं। मैं तो करने वाली थी पहले, मगर इनका अचानक से निकलना हो गया, तो मैंने कहा जब तक ये चाय पीने इतनी देर में मैं झाड़ू पोंछा करे दे रही हूँ, झाड़ू लगा दे रही हूँ, मतलब पोंछा बाद में लगाऊंगी, क्योंकि झाड़ू मेरी आधी लग गई थी मोस्टली। तो मैंने कहा आप चाय पी लो इतनी देर में, मैं अभी झाड़ू लगाती हूँ। और इधर उधर मुझसे कुछ पूछ रहा था तो मैं उससे भी बातें करती जा रही थी और जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा ले रही थी। मैंने कहा फिर मेरी झाड़ू भी पड़ी रहेगी और मैं लेट हो जाऊंगी काम के लिए, क्योंकि मेरा नहाने का जो पानी था वो गर्म हो गया था। और इनके जाने के बाद में काफ़ी देर बाद, जब मैंने मतलब पानी वगैरह सब भर लिया था और इनके जाने के आधा पौन घंटे बाद मैंने पोंछा लगाया था, तब तक मैंने बच्चों को नहला दिया था। और उसके बाद में अब मेरी हो रही है मॉर्निंग की पूजा, और इनके जाने के बाद में मैं पोंछा लगाने में इसीलिए लेट हो गई। और आज तो मैं वैसे भी लेट उठी थी और लेट में लेट होती चली गई। तो यहाँ पर अब मैं कर लेती हूँ सुबह की पूजा, और सुबह की पूजा मेरी बहुत जल्दी वाली होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाती, नहीं दे पाती हूँ भगवान को, क्योंकि वही सुबह का टाइम भागम भाग का होता है। तो बस इतना ही कर पाती हूँ मैं कि जो दीपक है वो जला देती हूँ डेली, और ज़्यादा कुछ नहीं, आरती वगैरह ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, जो मंत्र वगैरह मुझे आते हैं डेली के तो वो पढ़ लेती हूँ। और नहा करके पूजा करने के बाद एक मन को ऐसा सुकून सा मिलता है, शांति सी मिलती है कि, और जिस दिन मतलब लेट हो जाओ या पूजा नहीं कर पाओ तो एक अजीब सा ऐसा लगा रहता है कि आज हमारा कुछ छूट गया है, हमसे कोई ऐसा काम है, अर्जेंट काम जो रह गया, जो हमसे नहीं हुआ है, तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। और जब पूजा कर लेते हैं नहा करके तो बड़ी शांति सी मिलती, सुकून मिलता है अंदर से। तो वही मेरा है, अगर मैं डेली मतलब किसी भी दिन मेरी पूजा नहीं हो पाती है तो मुझे बड़ा अधूरा सा लगता है। तो ये देखिए ये मेरा है छोटा सा मंदिर, तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए भगवान का। और नहाने के बाद में मैंने मतलब स्वेटर वगैरह तो पहन लिया था, फिर उसके बाद में मेरे पैर बहुत ठंडे हो रहे थे तो मैंने कहा ला सॉक्स भी पहने लेती हूँ। सॉक्स पहनने के बाद में ही किचन में कोई काम करेंगे, क्योंकि लेट तो वैसे भी हो गए थे। और मेरी जो पैरों की है ना उंगलियाँ बहुत सूज गई हैं और इतनी खुजली पड़ती है पैरों की उंगलियों में, काफ़ी मोटी हो गई हैं। और जैसे ही रजाई में अंदर ले जाते हैं ना तो रजाई में और गर्मी मतलब आने के बाद में फिर और उंगलियों में खुजली होती है और खुजा खुजा करके ऐसी लाल पड़ गई है उंगलियां। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और शाम को ये लेकर के आई थी इमली,
तो मैं इमली भिगो रही थी। और मैं बता दूं कि आज मैं जो है मैं बनाने वाली तो मॉर्निंग में ही थी, लेकिन ये निकल गए। तो बच्चे काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि मम्मी हमारे लिए जो है इडली और सांभर बनाइए, तो आज मैं वही बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए। तो आज हमारा लंच और ब्रेकफास्ट जो भी है वही होगा, वही हमारा लंच होगा, वही ब्रेकफास्ट है। तो मैं यहाँ पर सांभर बनाने के लिए इमली को भिगो रही हूँ। और यहाँ पर रुद्र मुझसे कुछ पूछने आया है, यहाँ पर खेलने के लिए पूछने आया था कि मम्मी मैं खेलने चला जाऊँ। तो मैं उसको मना कर रही थी कि नहीं पापा है नहीं, तो आपको जो खेलना है वो घर में ही खेलिए, बाहर नहीं जाने दूँगी। तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन मैं छोटे बच्चों की वजह से जाने नहीं देती हूँ कहीं भी, क्योंकि ज़माना सही नहीं है बच्चों को अकेले भेजने लायक। तो मैं भेजती नहीं हूँ। तो मैं बोल रही थी जो कुछ खेलना है घर में खेल लो बेटा, सर्दी भी काफ़ी है। तो यहाँ पे मैंने इमली भिगो करके रख दी है और सांभर के लिए कट कर रही हूँ मैं सब्जियाँ जो भी सांभर में पड़ती हैं, लौकी और कासी फल, गाजर और गोभी, जो भी सब्जियाँ हैं मैं सबको कट कर लूँगी धो करके। और फिर उसके बाद में करूँगी मैं इडली बनाने की तैयारी। तो आज मैं आप लोगों के साथ में इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताया करिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए करते हैं सांभर बनाने की तैयारी। यहाँ पर मैं सारी सब्जियों को बारीक बारीक कट कर लूँगी और इन्हें अच्छे से धो करके कुकर में, और एक कटोरी या आधी कटोरी जितनी भी आप अपने मतलब फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से उतनी क्वांटिटी बना लीजिए। मैंने ली थी आधी कटोरी अरहर की दाल, और सारी सब्जियों को बारीक कट कर लिया। तो अरहर की दाल को अच्छे पानी से मैंने 2-3 बार में साफ धुल लिया था, और सब्जियों को भी अच्छे से धुल करके कुकर में चढ़ा दूँगी इनको। और कुकर में जो बेसिक मसाले होते हैं हल्दी, मिर्च और नमक डाल करके और पानी, जो मतलब सांभर जो है पतला होता है, तो सांभर के लिए आप अपने ग्रेवी के हिसाब से इस पे अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल सकते हैं जितनी आप ग्रेवी रखें। तो मैंने वही, और इसमें कई सारी सीटियां लगा लेंगे ताकि जो सारी सब्जियां हैं वो अच्छे से इसमें मैश हो जाएं। और यहाँ पर कुकर में कई सारी सीटियाँ लग गई थी, तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। आप लोग सोचे कि ऐसे ही कुकर रखा हुआ है, नहीं। तो गैस की मतलब जो सीटी निकलने में टाइम था, तो मैंने कहा इतनी देर में मैं मतलब इडली के लिए जो बेस है वो घोल करके रखे दे रही हूँ, ताकि तब तक वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैं इडली बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें सूजी में मैंने डाल दिया है, दही मिला दिया है। जितनी सूजी होती है तो उसकी आधी दही लेते हैं। जैसे 1 कटोरी अगर आपकी सूजी है तो आधी कटोरी इसमें दही लेंगे। तो मैंने वही मिला करके इसमें अच्छे से, और थोड़ा सा डाल दिया नमक डाल करके इसको रख देंगे 10 या 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे, ताकि ये जो सूजी है वो फूलती है। और जब इसकी इडलियां बनाएंगे तो आप इसमें 1 इनो का पाउच जो आता है वो डाल सकते हैं, नहीं तो उसकी जगह मैंने तो इसमें खाने वाला सोडा डाला था, मीठा सोडा। अब मेरा जो मैंने सूजी रख दी है साइड में, तब तक वो मतलब जो फूलती है सूजी तो वो मेरी अच्छे से सेट हो जाएगी। और इतनी देर में मैं जो सांभर है उसके लिए उसकी जो सब्जियां हैं वो मैं अच्छे से चमचे से ऐसे मैश कर दूंगी। और इसके बाद में इसमें लगाऊंगी मैं तड़का जो लगता है। और जो मैंने भिगो करके रखी थी उसका मैंने आपको दिखाया नहीं, उसका मैंने जो पानी है पल्प निकाल लिया था, और गर्म पानी से अच्छे से धुल करके उसका पल्प निकाल लिया है और छान लिया था। तो वो मैं इसमें सांभर में मिला दूंगी। और यहाँ पर देखिए मेरे पास सांभर मसाला पहले का रखा हुआ था, यानी 1 महीने पुराना था। तो मैं उसको कटोरी में करके देख रही थी कि कहीं इसमें कीड़े तो नहीं हो गए हैं। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें इमली का पल्प, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सांभर मसाला। तो सांभर मसाला मैं कटोरी में लेकर के देख कर ही डाल रही थी कि कहीं इसमें कीड़े तो नहीं हो गए हैं। तो सांभर मसाला जो है जो ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़ा डालना होता है, क्योंकि उसी का टेस्ट होता है। तो अब मैं इसमें सांभर मसाला डालने के बाद मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। तो तड़का लगाने के लिए ले ली है मैंने इसमें राई, और राई के साथ में राई के साथ में इसमें खड़ी जो साबुत लाल मिर्च होती हैं वो डालूंगी। और उसके बाद में जो लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर का तड़का लगा करके इसमें
रख दूँगी और ये मेरी सांभर बन जाएगी। उसके बाद में करूँगी मैं इडली बनाने की तैयारी। पर बन गई हमारी सांभर और अब मैं बनाऊंगी इडलियाँ। तो सबसे पहले इडली का जो स्टैंड था वो रखा हुआ था, तो और गंदा भी हो रखा था, तो मैंने उसको साफ़ करके रख लिया था और एक भगोने में मैंने चढ़ा दिया, उसमें 1 गिलास पानी रख दिया था और जो इडली स्टैंड है उसमें मैं ऑयल ग्रीस कर लूँगी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा चम्मच से तेल डाल लिया था इसमें, और जो ऑयल है मैं हाथों से ही लगाती हूँ, ब्रश यूज़ नहीं करती हूँ। तो आपको ऐसी प्लेटों में जो इडली स्टैंड है उसमें ऑयल लगा लेना है और फिर इस पर चम्मच से जो हमने बैटर बना के रखा है इडली का, तो वो इनमें डाल देंगे। और जो इडली स्टैंड है आपस में प्लेटें ये ऊपर एक दूसरे के ऊपर लगा करके पानी में जो भगोना है मतलब पानी रखा हुआ भगोने में, तो वो उबल जाएगा जब तक, तो उसमें रख देंगे और ये 5 मिनट के अंदर आपकी इडलियाँ बन करके तैयार हो जाती हैं। और सच मानिए इडलियाँ बहुत ही टेस्टी बनी थी और सांभर के तो कहने ही नहीं है, सांभर तो इतनी टेस्टी बनी थी कि बच्चे तो शाम तक इडली और सांभर ही खाई थी। और यहाँ पर देखिए अभी आपको दिखाऊंगी मैं निकाल करके, काफ़ी सॉफ्ट इडलियाँ बनी थी। और जब मैं इसमें वो डालते हुए नहीं दिखा पाई थी आपको, जो मीठा सोडा डाला था। देखिए 5 मिनट के बाद में मैं चेक कर लूँगी कि चाकू इसमें जो है टच होने लगा है। अगर बैटर में अगर जैसे डालते तो प्लेन चाकू निकलता है तो इडलियाँ बन गई हमारी, तो मैं आपको वही दिखा रही थी इसमें। तो मेरी इडलियाँ बन करके तैयार हो गई हैं और इडलियाँ काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी बनी थी। तो कभी आप लोग भी इसी तरह से ट्राई करिएगा। मैंने तो बनाई है अपने बच्चों की डिमांड पर, तो मोस्टली लोग बनाते होंगे और जिसको नहीं आती तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह से बनाइएगा, बहुत अच्छी इडली बनती हैं। देखिए कितनी सारी इडलियाँ बन गई और अब मैं बच्चों को दे देती हूँ। और ये देखिए इडली, सांभर और ये नारियल की चटनी मैंने शाम को बना ली थी क्योंकि सुबह के टाइम इतनी सारी चीज़ें नहीं बना पाती नारियल। तो देखिए गाइस बन गई है नारियल की चटनी और सांभर इडली। नारियल की चटनी की रेसिपी मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, मैं आपको नारियल की चटनी की रेसिपी बताऊंगी। तो फिलहाल तो अभी इडली, सांभर और नारियल की चटनी एंजॉय करते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। मैं बच्चों को दे के आती हूँ, फिर मैं बाद में खाती हूँ। बच्चों को खिलाऊंगी पहले। आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिएगा और मैं भी टेस्ट करके देख रही हूँ, फिर बताऊंगी आप लोगों को। बहुत टेस्टी बनी हुई है इडली, बच्चे खा रहे हैं और फ़ोन देख करके खा रहे हैं। मैं तो सांभर टेस्ट करूँगी, सांभर बहुत पसंद है मुझे। बहुत टेस्टी सांभर बनी है। चलिए फ्रेंड्स मैं भी खा लेती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में कमेंट ज़रूर किया करिएगा आप लोग। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिएगा ताकि मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सके आप लोगों का। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और ये मेरा लास्ट का है, यानी मैंने सारा काम कर लिया था, किचन अपनी क्लीन करके आ गई थी। और जो मैंने सुबह हेयर वॉश किए थे तो मैंने कंघी नहीं की थी, मैं ऐसे ही बाल बांध करके काम करती रही थी। तो यहाँ पर मैंने जो हाथ सेकने वाला सिलेंडर है वो जला लिया और उसके साथ में अपने बालों में कंघी। तो इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, सर्दी बहुत पड़ रही है, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।